बौद्ध इतिहास में पुष्प प्रवचन एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है। यह घटना जैन बौद्ध धर्म के सार को अपने भीतर समेटे हुए है। यह हमें सिखाती है कि परम सत्य को व्यक्त करने में भाषा की अपनी सीमाएं हैं। यह एक सरल कहानी है, फिर भी यह गहन प्रतीकों से भरी हुई है। इस कथा के आध्यात्मिक समझ के लिए गहरे निहितार्थ हैं। यह हमें एक अलग ही दृष्टिकोण प्रदान करती है। एक बार की बात है, बुद्ध शाक्य मुनि अपने शिष्यों के साथ एकत्रित थे। यह घटना गृद्धकूट पर्वत पर घटित हुई थी। बुद्ध ने बिना कुछ कहे अपने हाथ में एक सुनहरा कमल का फूल उठाया। शिष्यगण हैरान थे और मौन भाव से उन्हें देखते रहे। वे सभी एक औपचारिक प्रवचन, शिक्षा या धर्म पाठ की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन बुद्ध ने कुछ भी नहीं कहा। शिष्य इस असामान्य हाव भाव का अर्थ समझने में असमर्थ थे। वे सोच रहे थे कि बुद्ध उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं। उनके मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। केवल एक शिष्य, महाकाश्यप ही इस रहस्य को समझ पाए। उन्होंने बुद्ध के इस मौन संदेश को ग्रहण कर लिया। महाकाश्यप ने बस मुस्कुरा दिया। उनकी यह मुस्कान सत्य की एक मौन स्वीकृति थी। यह एक ऐसी समझ थी जो शब्दों से परे थी। महाकाश्यप की यह मुस्कान ही इस प्रवचन को समझने की कुंजी थी। यह मुस्कान दर्शाती थी कि उन्होंने उस परम सत्य को जान लिया था। यह सत्य केवल अनुभव से ही प्राप्त किया जा सकता है। यह बौद्धिक ज्ञान से कहीं अधिक गहरा था। बुद्ध ने महाकाश्यप के इस बोध को पहचान लिया। उन्होंने देखा कि महाकाश्यप ने उस सत्य को पा लिया है। बुद्ध ने तब एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा, मेरे पास धर्म की सच्ची आंख है। यह एक ऐसी दृष्टि थी जो सामान्य आंखों से परे थी। यह परम ज्ञान की दृष्टि थी। बुद्ध ने आगे कहा, निर्वाण का अद्भुत मन मेरे पास है। यह मन सभी दुखों से मुक्त और परम शांति से भरा हुआ था। यह मन सभी बंधनों से परे था। उन्होंने यह भी कहा, रूप से परे की वास्तविकता मेरे पास है। यह वास्तविकता इंद्रियों द्वारा अनुभव की जाने वाली दुनिया से भिन्न थी। यह परम सत्य का अनुभव था। बुद्ध ने घोषणा की, शब्दों पर निर्भर न रहने वाला सूक्ष्म धर्म द्वार मेरे पास है। यह द्वार सीधे बोध की ओर ले जाता था। यह किसी भी लिखित पाठ से परे था। उन्होंने कहा, यह शास्त्रों से परे एक विशेष संचरण है। यह ज्ञान गुरु से शिष्य तक सीधे हृदय से हृदय तक पहुंचता था। यह परंपरा का एक नया मार्ग था। अंत में बुद्ध ने कहा, मैं अब इसे महाकाश्यप को सौंपता हूँ। इस प्रकार महाकाश्यप को बुद्ध के धर्म का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह प्रवचन स्वयं फूल के बारे में नहीं था। फूल केवल एक माध्यम था। इसका मुख्य विषय ज्ञान का सीधा संचरण था। यह संचरण शब्दों और अवधारणाओं की सीमाओं को पार कर जाता है। यह हमें बताता है कि कुछ सत्य इतने गहरे होते हैं कि उन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह एक अनुभवजन्य सत्य था। फूल का उपयोग एक उत्प्रेरक और एक दृश्य संकेत के रूप में किया गया था। यह शिष्यों के भीतर सहज समझ को जगाने के लिए था। यह उन्हें सोचने पर मजबूर करता था। मौखिक स्पष्टीकरण की कमी आवश्यक थी। इसने शिष्यों को अपने भीतर देखने के लिए मजबूर किया। उन्हें अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा करना पड़ा। महाकाश्यप की मुस्कान ने यह दर्शाया कि परम वास्तविकता बौद्धिक समझ से परे है। यह प्रत्यक्ष अनुभव और चेतना में बदलाव के माध्यम से प्राप्त होती है। यह एक गहरा बोध था। यह प्रवचन हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों या प्रवचनों से नहीं मिलता। यह हमारे अपने भीतर की खोज से प्राप्त होता है। यह एक आंतरिक यात्रा है। H2 मौलिक प्रभाव और विरासत H2। यह सीधा संचरण मन से मन तक जैन बौद्ध धर्म की नींव बन गया। इसने जैन परंपरा को एक अनूठी पहचान दी। यह जैन के मूल सिद्धांतों में से एक है। यह ध्यान और प्रत्यक्ष अनुभव के महत्व पर जोर देता है। जैन में अभ्यास और व्यक्तिगत अनुभव को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। यह केवल सैद्धांतिक ज्ञान से कहीं अधिक है। सच्ची समझ आंतरिक जागरूकता विकसित करने से आती है।
जब हम अपने भीतर देखते हैं तभी हम सत्य को जान पाते हैं। यह आत्मज्ञान का मार्ग है। यह अपने भीतर निहित बुद्ध प्रकृति को पहचानने की ओर ले जाता है। हर व्यक्ति में बुद्ध बनने की क्षमता होती है। यह क्षमता केवल जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही है। यह शब्दों और शास्त्रों पर निर्भरता को चुनौती देता है। यह हमें सिखाता है कि बाहरी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक बोध है। यह एक क्रांतिकारी विचार था। यह स्वयं की गहरी खोज को प्रोत्साहित करता है। हमें अपने अस्तित्व के गहरे अर्थों को खोजना चाहिए। यह एक व्यक्तिगत और गहन यात्रा है। यह एक गहन और व्यक्तिगत जागरण की ओर ले जाता है। यह जागरण हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण देता है। यह हमें मुक्ति की ओर अग्रसर करता है। यह मौन की शक्ति का एक प्रमाण है। कभी कभी सबसे गहरे संदेश बिना किसी शब्द के व्यक्त किए जाते हैं। मौन में ही परम सत्य छिपा होता है। यह सादगी की सुंदरता को उजागर करता है। एक साधारण फूल ने एक गहन सत्य को प्रकट किया। यह हमें सिखाता है कि महानतम सत्य अक्सर सबसे सरल रूप में होते हैं। यह बुद्ध की शिक्षाओं की स्थायी विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। यह कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है। यह हमें ज्ञान के एक नए मार्ग की ओर ले जाती है। पुष्प प्रवचन हमें याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान हमारे भीतर है। हमें बस उसे खोजने की आवश्यकता है। यह एक शाश्वत संदेश है।